भाई नमस्कार। भाई मैंने आज बहुत खोजिला परे गोटे गुरुजींकर वीडियो पुराना वीडियो मिली जोटा से सत भी मानी जे गोरु मांस बेपार जो होता गोमांस से कांग्रेस टाइम रे बेपार होता से कहते ना मत कांद लगुचे सब शुणिकी प्रकृत एवेका टाइम में कांद लगुच हस लगुच से विषय टे देखो वीडियो आप जानीपारे एम जात्रा पार्टी जो डायलॉग जेन मारती आम प्रधानमंत्री से भाया डायलॉग सब सरकार नथिला बेले गोटे रूप एवं सरकार थिला बेले आ गोटे रूप ये होजन बहुरूपी टे वीडियो देखो आप सतरे कि मिछरे जानीपारे। क्या आपको याद है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मंच से भावुक होकर कहते थे भारत आज दुनिया में नंबर 1 पे हो चुका है बीफ एक्सपोर्ट में। मुझे नहीं पता कि आप लोग का कलेजा रो रहा है या नहीं, लेकिन मेरा कलेजा चीख चीख कर पुकार रहा है। बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चीख चीख करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं। उस वक्त मोदी जी को बहुत दुख था। उन्होंने साफ कहा था अगर मैं सत्ता में आया तो बीफ एक्सपोर्ट को बंद करवा दूंगा। लेकिन सवाल यह है कि सत्ता में आने के बाद क्या हुआ। बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बीजेपी को 2 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए डोनेट करती है और उसके बाद बीफ एक्सपोर्ट पर सख्त बात धीरे धीरे गायब हो जाती है। जब एक पत्रकार ने मोदी जी से पूछा कि आपने कहा था कि बीफ इंडस्ट्री बंद कर देंगे, तो जवाब मिला ऐसा हमने नहीं कहा था। इतना ही नहीं, बाद में कहा गया आज बेचारे मीट खाने वालों के लिए मुश्किलें हो गई हैं, मीट महंगा हो गया है, हमें उनकी भी चिंता करनी चाहिए। इंडस्ट्री बंद करवा देंगे लेकिन आज हिंदुस्तान में जो मीट खाता है उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को बड़ा मुश्किल हो गया है। जो मीट खाने वाले लोग बहुत महंगा हो गया है, आप उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा मोदी जी, आप सबकी चिंता करते हैं, लेकिन मोदी जी उन मासूम बछड़ों के बारे में भी सोचिए जो 10-20 दिन के होते हैं, जिन्होंने दुनिया देखी भी नहीं होती और उनको खत्म कर दिया जाता है सिर्फ बिजनेस के लिए। ये राजनीति नहीं है, ये इंसानियत का सवाल है। उन बेजुबान प्राणियों की भी बातें सुनिए मोदी जी।